हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्जन बैंकर्स। और आज बात करते हैं एक और आरटीए के बारे में जो हमें एक और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट से मिली है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को जिनका प्रीलिम्स हो चुका है और जिन जिन स्टेट्स के आरटीए आ गई है और जिन जिन को ये लगता है कि उनका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस है सेकेंड वेटिंग लिस्ट में। लेकिन फिर भी मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप रिस्क नहीं लो किसी भी एंड पे। जिस दिन आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आए उसी के बाद हमें वो सेलिब्रेशन स्टार्ट करने। पर हाँ, काफ़ी चांसेस है कि 0.25 या 0.5 से जिस भी कैटेगरी से स्टूडेंट है उनके पूरे पूरे चांसेस इस बार होने के। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके किसी स्टेट के आरटीआई का रिप्लाई नहीं आ रहा है तो देखो, आरटीआई का रिप्लाई हमने लगाए हुए हैं और आने में टाइम लगता है। देखो, एक महीने से ज़्यादा भी लग जाता है बहुत बार। ऐसा नहीं है कि हैंड ऑन हैंड आरटीआई के रिप्लाईज आते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। और अभी जो हम आरटीआई के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो असम की आरटीआई है। तो असम के आरटीआई के अंदर हमें क्या क्या मिला है और क्या क्या एब्सेंट या जॉइनिंग या कितने लोगों को कॉल किया गया था उस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाउ मैनी कैंडिडेट वर कॉल्ड फॉर डीवी इन फर्स्ट वेट लिस्ट ऑफ एसपीजे 2024-25 फ्रॉम असम कैटेगरी वाइज एडवर्टाइजमेंट ईयर 2025-24। तो देखो, टोटल 55 कैंडिडेट को कॉल किया गया था असम के अंदर। कैटेगरी वाइज बात करें तो एससी के अंदर 7, ओबीसी के अंदर बात करें तो 18 और यूआर के अंदर बात करें तो 13 कैंडिडेट को यहाँ पे कॉल किया गया था। अब है ना, मेरा एक सजेशन रहेगा आप सभी को कि आप प्राइमरी कट ऑफ देखो कि जब फर्स्ट रिजल्ट आया था वेटिंग लिस्ट से पहले तब कट ऑफ क्या थी। और उसके बाद जब ये फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, लाइक देखो 55 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, अगर जनरल कैटेगरी के अंदर 30 सेलेक्ट हुए हैं तो आप एक अप्रोक्सीमेट डेटा निकाल सकते हो कि अगर जनरल की कट ऑफ सपोज फॉर एग्जांपल 80 थी, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता 80 थी, और अब अगर वो 78 हुई है आफ्टर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि 30 कैंडिडेट के अंदर 2 नंबर्स मार्क्स डाउन हुए हैं। तो अभी अपकमिंग सेकेंड वेटिंग लिस्ट के अंदर मोटा मोटा कितना रेंज में आ सकता है, तो ये प्लीज़ आप कैलकुलेट करें अपने दम पे तो क्या आप सभी को पता ही होगा। तो उससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हाँ अब हमारे कितने चांसेस हैं कैटेगरी वाइज। ऐसा नहीं है कि सबके फिक्स होंगे, क्योंकि हर कैटेगरी में 0.25 पे कितने कैंडिडेट है कि हमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, अभी बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाउ मैनी कैंडिडेट वर एबसेंट इन डीवी मेडिकल प्रोसेस इन फर्स्ट वेट लिस्ट एस पी एच 2024-25, यानी कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के बाद जो डीवी और मेडिकल हुआ उसमें कितने लोग एबसेंट रहे, तो उसके बारे में बात करते हैं। टोटल 11 लोग एबसेंट रहे हैं। एससी के अंदर 7 को कॉल किया था, 6% रहे थे और एक एबसेंट रहा था। ओबीसी के अंदर 18 को कॉल किया था, 12% और 6 एबसेंट है यहाँ पे ओबीसी के अंदर। तो ओबीसी के अंदर जिनके 0.25 है उनका तो 100% चांस है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट के अंदर हो ही जाएगा। और बहुत बार ये देखा जाता है कि जितने एबसेंट होते हैं उससे ज़्यादा ही लोगों को कॉल किया जाता है। तो अगर 5 से 6 लोगों हर कैटेगरी में भी अगर एक्स्ट्रा कॉल करते हैं तो 0.25 वालों के लिए भी यहाँ पे अब उनके लक पे चीज़ें चली जाएगी। अगर उनकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो यहाँ पे उनका सिलेक्शन होने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, ऐसा पहले भी देखा गया है कि ऐसा होता है सिलेक्शन। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी कैंडिडेट डिड नॉट ज्वाइन इन फर्स्ट वेट लिस्ट ऑफ एस बी जे 2024-25 आफ्टर डीवी इन असम इवन गेटिंग ज्वाइनिंग लेटर कैटेगरी वाइज ज्वाइनिंग प्रोसेस येट नॉट कम्प्लीटेड। यानी कि बोल रहा है कि भाई आपने डीवी करवा लिया, मेडिकल करवा लिया और उसके बाद आपने बैंक को ज्वाइन नहीं किया, आपने रिज़ाइन कर दिया। इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। बट फिलहाल ज्वाइनिंग प्रोसेस इज अंडर प्रोसेस, तो अभी ऐसा कोई नहीं है जिसने रिज़ाइन किया है। हाउ मैनी कैंडिडेट डिड नॉट ज्वाइन फर्स्ट वेट लिस्ट 2024-25 फ्रॉम असम कैटेगरी वाइज, मतलब वही कितने। हाउ मैनी कैंडिडेट डिड नॉट ज्वाइन इन फर्स्ट वेट लिस्ट, कितने कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा हाइपोथेटिकल है, मतलब मेरी समझ से भी बाहर है कि क्या पूछना चाह रहा है, उसने क्या जवाब दिया है। डिड नॉट ज्वाइन इन फर्स्ट वेटिंग लिस्ट ऑफ एस बी एच है, यानी कि अगर सिलेक्शन 7 का हुआ है तो 5 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। ओबीसी के अंदर भी वो सेम है। तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार के लिए स्किप करता हूँ। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई गो, हाउ मैनी कैंडिडेट ज्वाइन, मतलब कितने लोगों ने ज्वाइन किया है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर, तो 41 ने ज्वाइन किया, यानी कि जिन्होंने एक्सटेंशन नहीं लिया है। तो देखो यहाँ पे एस सी के अंदर 5 ने ज्वाइन किया है, एक ने यहाँ पे एक्सटेंशन ले लिया। ओबीसी के अंदर 12 ने ज्वाइन किया, किसी ने एक्सटेंशन नहीं लिया। यूआर के अंदर 24 ने ज्वाइन किया है और 2 लोग ने एक्सटेंशन लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट
जो जो असम के रिलेटेड डिटेल्स थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और असम के अलावा जो भी नॉर्थ ईस्ट की और स्टेट है वो कमेंट कर रहे हैं, मैंने आरटीएस लगा रखी है, आप स्टे ट्यून रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक वो अपडेट मिल जाए। बाकी अपकमिंग एग्जाम के लिए जिनको लग रहा है उनका क्लैरिकल में हो रहा है, तो यू हैव टू गो फॉर पीओ, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ। देखो एंड ऑफ द डे होता क्या है कि आपका क्लर्क और आप साथ में ही ब्रांच से बाहर निकलते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस ये वो फलाना ढिमका ना। तो देखो प्रेशर नहीं होगा तो काम नहीं आएगा, काम नहीं आएगा तो पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो लग्जरी नहीं आएगी। सिंपल सी बात है भाई, 50,000 में आप कोई लग्जरी नहीं जी सकते, कहने की बातें होती है। 80,000 से 90,000 तक जब आपकी इन हैंड सैलरी आती है तो आप एक कुछ चीज़ें सोच सकते हैं, कुछ ब्रांडेड चीज़ें खरीद सकते हैं, अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। 50,000 में वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड या तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, या जिनके पेरेंट्स वर्किंग है, उनकी भी गवर्नमेंट जॉब है, या वो पेंशनर्स हैं। तो वहाँ पे चीज़ें स्मूथ हो सकती है क्योंकि आपको पेरेंट्स को पैसे देने नहीं है, अपने कज़न्स को नहीं देने हैं, अपने सिबलिंग्स को नहीं देने हैं, आपको अपना ही देखना है। तो चीज़ें उस अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग चल सकती है। ठीक है गाइस, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।